तो हम सर से इंटरव्यू ले रहे हैं जो जिन्होंने गेस्ट टीचर में काम किया है। अब वो क्या कर रहे हैं, अब उनसे ही सुनते हैं। तो अब हम उनके देखते हैं और उनसे मिलते हैं और जानकारी लेते हैं। तो सर आप बताइए, जानकारी नाम बताइए। और हेलो फ्रेंड्स, मैं उमेश पाल जो कि पूर्व में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर चुका हूं। मेरे मन के विचार, मेरी पर्सनल राय जो अतिथि शिक्षक के रूप में है, मैं आपसे व्यक्त करना चाहता हूं। युवा जब बेरोजगार होता है तो वह नई नई लाइनों में जाना चाहता है। उसको कभी सही सलाह मिलती है, कहीं गलत सलाह मिलती है। ऐसे ही हमारे बहुत से भाई लोग जो अतिथि की फील्ड में आ जाते हैं, तो जब आने से पहले तो उनको कोई पता नहीं रहता कि हमको क्या करना है, और वो आ जाते हैं। और आने के बाद भी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कार्य करने के बाद जब उनको धीरे धीरे समझ में आता है कि हमने जो अतिथि में आने का जो चुनाव किया था, फील्ड में आने का चुनाव किया था, वो सही है या गलत है, वो उसको बाद में पता चलता है। और जब तक समय ज़्यादा हो जाता है या वो ओवर एज हो जाता है, जिसके कारण वो अन्य वैकेंसियों की तैयारी नहीं कर पाता, और शासन के द्वारा भी उन्हें कोई ऐसे सहायता नहीं प्रदान की जाती कि अतिथियों के लिए अलग से कोटा बनाया जाए या अतिथियों के लिए विभागीय परीक्षा ली जाए। केवल उनको ले देकर 25 अंक दी जाते हैं जो भी परीक्षा के समय काम पड़ते हैं, और वो परीक्षा भी 10 साल 15 साल, जो पहले 3 साल का नियम था वो 3 साल का नियम अब 3 साल का नहीं रहा। तो 10 साल व्यक्ति अपने खर्च करने के बाद, और यदि फिर दूसरा कोई लाइन पकड़ेगा तो उसको वो कहते हैं ना, वो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ना वो इधर का रहता ना इधर का रहता है। तो समझदारी इसी में है कि यदि आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो तो सबसे पहले उसका चुनाव करो कि हमें को भविष्य में इसमें आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, क्या करना है। और कम से कम समय में उसका अनुभव लेकर, तैयारी करके और परीक्षा निकाल कर ही आप उसमें मतलब कुशलता या वो लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। आपको टीचिंग लाइन में जाना है तो साल 2 साल का आप गेस्ट में अनुभव ले सकते हो। बहुत अच्छी आपको उसमें जाने के लिए अनुभव मिलेगा। सही है, अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो कम से कम समय में 2 साल या 2 साल का समय लो, और आपके सामने अगर परीक्षा है तो क्वालिफाई करो, और उसको आप हासिल करके एक अच्छे मुकाम तक जा सकते हो। हमारे साथी भाई भी कई लोग गए हैं। लेकिन बाई चांस यदि आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा है या नहीं लग पा रहा है, तो साल या 2 साल का समय आप लेने के बाद आप लाइन बदल लो, या आप कोई अन्य फील्ड में जाओ, या आपको क्या करना है, कोचिंग या जो भी करना है वो कर सको। मैंने भी अपने लाइफ के 10 साल अतिथि में देकर बहुत कुछ सीखा भी है और बहुत कुछ समझा है। लेकिन मैंने समय रहते 10 साल पढ़ाने के बाद आज मुझे 3 साल हो गए अतिथि को छोड़े हुए। आज मैं अपनी किराना शॉप चला रहा हूँ, जिससे मुझे मंथली 25 से 30 हज़ार रुपये प्रॉफिट हो रहा है। अपने खर्च को छोड़कर, अपने जो दुकान का जो खर्च होता है उसको छोड़कर सूखे 25 से 30 हज़ार रुपये। और उसके बाद मुझे कहने सुनने वाला या मेरे ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं होता। उसके बाद आज मेरा स्टॉक है, जो मेरी दुकान में स्टॉक है, आज कम से कम 8 से 10 लाख रुपए का स्टॉक है। किसी भी प्रकार की मुझे किसी भी समस्या से नहीं जूझ रहा हूँ। मेरे आय व्यय, मेरे घर के खर्चे, मेरी घर की समस्याएं, जो पहले मुझे बार बार समय पे पेमेंट नहीं मिलने के कारण अतिथि में 2-2 3-3 महीने माह पेमेंट नहीं मिलती थी, तो उसमें भी किसी से उधार ब्याज लेना पड़ता था। और 5-7 हज़ार रुपये में एक वैवाहिक व्यक्ति, बच्चों वाला व्यक्ति अपना पूरा नहीं पाल सकता। और उसमें भी उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप 2 साल 10 साल 20 साल आप कर पाओ। आपको 10 महीने और तो अगले साल आपको मौका नहीं मिले। तो इसलिए मेरा आपसे कहना यही है कि आप अतिथि अच्छा है, लेकिन उसमें कम से कम समय में आप अनुभव लेकर पढ़ाई की तैयारी करके क्वालिफाई यदि होते हैं तो आप बहुत अच्छे हैं। और यदि आप नहीं हो पा रहे तो समय रहते आप आपका लक्ष्य बदल कर या कोई भी फील्ड में उसका चयन करके आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, नौकरी में कोई भी डिपार्ट की तैयारी कर सकते हो। लेकिन 10 साल या 12 साल या 15 साल जो अतिथि भाइयों को हो गए हैं, मेरे लिए, मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल मानना है कि वह सही नहीं है।
क्योंकि आज भी अतिथि, कोई की भी सरकार आती है वो थोड़ा बहुत आश्वासन देकर चली जाती है और फिर वही नए सिरे से कहानी शुरू होती है। पहले भी हमारी जो सरकार है उनने बहुत से वादे किए, हमने भी बहुत सी रैलियां करी, बहुत से धरना प्रदर्शन किए, लेकिन उसका कोई हमको वो नहीं मिला। तो इसके लिए सरकार से भी मेरी गुजारिश है कि जो बेरोजगार हैं, जो अतिथियों को 10-10 20-20 साल हो गए हैं, उसके बाद कई ना तो वो मजदूरी कर पा रहे हैं और ना स्कूल में पढ़ा कर उनको पूरा इतना मेहनताना नहीं मिल पा रहा है कि परिवार का खर्च चल जाए। तो मेरे भाइयों के हित में देखते हुए सरकार से भी गुजारिश है कि उनको कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे कि वो अपना जीवन गुजार दें, क्योंकि उनकी जो लाइफ 10 साल 15 साल देने के बाद आधे से ज़्यादा जीवन उनका निकल जाता है। अब यदि वो युवा पीढ़ी 20-22 साल वाले व्यक्तियों के या बच्चों के साथ में कंपटीशन में बैठते हैं, ना तो वो क्वालिफाई कर पाते हैं, क्योंकि दिनों दिन एग्ज़ाम भी टफ आ रहे हैं और किसी भी प्रकार से वो पीछे रहते हैं, अपने आप को शर्मिंदगी फील करते हैं। तो उनको ऐसा कुछ हो कि उनके लिए एक पद जो है उनके लिए ऐसा रिक्त रहे, भले वो कम वेतन मांग उन पे करते रहे, लेकिन उनको निकाला ना जाए और सालाना या 2 साल में उनका जो इंक्रीज़ है, पेमेंट में इंक्रीज़ है, 500-1000 रुपये की बढ़ोतरी होती रहे, तो वो भी उनके लिए बहुत कुछ आटे में नमक कह लो उसको, लेकिन उसको उनसे भी खर्चा उनका चल जाएगा। और जो नए भाई हैं जो अतिथि का एक बहुत बड़ा वो समझते हैं कि यार अतिथि की लग गई तो हम पक्के हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनको अगर जाना ही है अतिथि की फील्ड में, 1-2 साल का अनुभव लेने के लिए जाएं, तैयारी करें और उसके बाद नई अगर होता है अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करें या अपना जो भी है अपने हिसाब से उसका चयन करें। धन्यवाद। तो सर आपको लगता है कि अभी ये सरकार कह रही है कि हम गेस्ट टीचरों को पक्का करेंगे, तो क्या लगता है आपको सरकार पक्का कर पाएगी कभी? देखिए सर, अगर गेस्ट टीचरों को पक्का करने का जो मुद्दा है, तो एक प्रकार से सरकार जो भर्तियां निकालती हैं उसमें क्वालिफाई होना और ये बहुत सी चीज़ें ज़रूरी होती है। यदि कोई भी सरकार है यदि ऐसे डायरेक्ट पक्का करने लगेगी तो अतिथियों की लाइन में बहुत से लोग खड़े हैं, उसमें सरकार की भी गलती नहीं है। सरकार लॉलीपॉप देती है हमको और हम उनके लॉलीपॉप में आ जाते हैं। आज यदि हर डिपार्ट ऐसे ही मांग करने लगे कि हमको पक्का किया जाए तो विभाग आप नौकरी दे देकर थक जाएंगे और इंसान को संतुष्टि कभी नहीं मिल पाएगी। तो आपको ज़रूरी है कि ये भ्रांतियों में ना पड़ते हुए मेहनत करें, कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारियां करें और जो 2-5 साल हमको मिलते हैं तैयारी के लिए उनको व्यर्थ व्यय ना करते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए जल्दी से जल्दी जॉब का प्रयास करें। यदि आप जॉब नहीं लगते हैं तो अपने पर्सनल कोई प्राइवेट बिजनेस वगैरह में फील्ड में जाएं जो 2-5 साल में आपको बाकायदा वो प्रॉफिट देगा जो अतिथि में नहीं हो पाएगा आपका। सर आपसे अंतिम सवाल, तो दर्शकों के लिए आप क्या कह सकते हैं कि गेस्ट टीचर का काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, अनुभव लेने के लिए बहुत सही है। कोई भी फील्ड में, गेस्ट में नहीं, आप स्वास्थ्य विभाग में जाएं या पुलिस डिपार्टमेंट में भी ग्राम रक्षा समिति चल रही, कोई भी डिपार्ट में आप जाएं, लेकिन अनुभव लेना कोई बुरी बात नहीं है। और नए नए जब आप कोई भी काम करते हो तो उसको आपको अनुभव भी मिलता है, उसके साथ साथ आपको उस टाइम का आपका इतना विशेष कोई खर्च नहीं रहता, लेकिन समय के साथ साथ आपके खर्चे भी बढ़ जाते जो आपकी उस आय में उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। तो मेरा कहना यह है कि करना बुरा नहीं है, लेकिन साल या 2 साल आपको अनुभव अगर लेना है तो आप बाकायदा करिए, लेकिन उस समय में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो 2 साल अनुभव में खर्च करिए, ना कि 10 साल खर्च करिए। ये मेरा कहना है। तो आपका मानना सही है, लेकिन हम देख भी रहे हैं गेस्ट टीचर पूरे समर्पित होकर काम करते हैं और उनके प्रति भेदभाव रहता, सरकारी टीचर के प्रति अलग भाव रहता और गेस्ट के लिए अलग रहता। क्या इस बात से आप सहमत हो सकते हैं? हाँ, ये बात तो बहुत सी जगह देखने को मिली है, लेकिन ये होता है, ये ज्ञान का अभाव होता है
कि कुछ गवर्नमेंट टीचर अपने आप को ऐसा समझते हैं कि उनका पद एक विशेष वो है कि उसके लिए आप अतिथि को वो अपना असिस्टेंट या कुछ मानकर उनसे मतलब कुछ ज़्यादा ही मेहनत करवाना या कुछ अनुशासन के तरीके से नहीं पेश आना। बाकी उसमें कुछ अच्छे टीचर भी रहते हैं, अनुभवी भी रहते हैं, जो उस चीज़ को करके निकले हुए हैं, जो उनने भी भोगा है या उस समय को देखा है, तो वो बाकायदा उनको सम्मान के नज़रिए से बाकायदा बराबरी से बिठालते हैं और सम्मान देते हैं। तो उसमें दोनों बात है। तो चलिए ठीक है, आपके इंटरव्यू के लिए हमारे दर्शकों को जो राय मिली है, मुझे ऐसा लगता है गेस्ट टीचर से थोड़ा मुद्दा है एमपी सरकार पे, जिसमें कम से कम 17,000 गेस्ट टीचर अभी का काम कर रहे हैं। जी। वो चाहे भ्रांति ना लें, क्योंकि वो सोचते हैं कि हम गेस्ट टीचर होकर पक्के हो जाएंगे। किसी किसी का बीएड भी नहीं है, डीएड भी नहीं है, क्वालिफाइड भी नहीं है, तो क्या वो पक्के तो होने से रहे नहीं। ऐसे सरकार उनको कभी नहीं करेगी, भले उनको कहती रहती है सरकार, है ना। तो अच्छा आपने राय दी, जिससे टीचर लोग या हमारी युवा पीढ़ी जो है गेस्ट टीचर की करना तो चाहेंगे पर भटकेंगे नहीं, क्योंकि उनके प्रति कुछ समर्पित हो जाते हैं, जिससे क्या है वो अपने घर परिवार का भी देख रेख नहीं कर पाते हैं। 3,500 रुपये से पेमेंट शुरू हुई थी, 2,500, 3,500, 5,000, 10,000, 7,500 और 14,000 और 18,000। और चूंकि 18,000 14,000 रुपये भी टीचरों को दी जा रही है और अभी यहाँ पर 10,000, तो वो भी अभी मिली नहीं है। अभी 3 महीने से नहीं मिली किसी को, किसी जुलाई से नहीं मिली है, तो ऐसा चलते ही रहेगा। तो मेरे दर्शकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपकी राय लेने के लिए जी। तो चलिए आप आखिरी आप हेलो बाय कर दीजिए और अपने हिसाब से चैनल को बता दीजिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, प्लीज़ आप कह दीजिए, जिससे गेस्ट टीचरों के लिए अच्छी अच्छी मोटिवेट जानकारी आपको मिलती रहे। जी, मेरा भी ये कहना है कि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि आपको ये भ्रांतियां हैं इससे बचने के लिए नई नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका। थैंक यू।